नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक और आप सब लोग मेरी बात सुन सुनकर कहीं ना कहीं बोर भी हो रहे होंगे, क्योंकि इधर मैं भी जो मुद्दे लाता हूं कहीं ना कहीं सब राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। कभी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का आता है, कभी आचार संहिता का आता है, कभी क्या आता है और कभी क्या आता है। आज फिर एक मुद्दा आया है जो आपके सामने ला रहा हूं। चुनाव आयुक्त का अपने पद से इस्तीफा देना आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने सीनियर को इस्तीफा ना भेजकर भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन रहे अनूप चंद पांडे फरवरी में रिटायर हो चुके हैं। अरुण गोयल का इस्तीफा हो चुका है। अब चुनाव आयोग के सर्वे सर्वा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के ऊपर सारी व्यवस्थाएं डिपेंड है। लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है। सारी पार्टियां तैयारी में हैं, लेकिन जिसे चुनाव कराना है वही खलबली मची हुई है, जिसका सारा जिम्मा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर अब टिका हुआ है। इधर विगत कुछ समय से रहा है कि लोग प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र बीआरएस निजी कारणों से लेते हैं और जाकर किसी ना किसी दल में समाहित हो जाते हैं और जन सेवा की बात करते हैं। आयुक्त पद से इस्तीफा देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब से देश आजाद हुआ है, आजादी के आज हम 75वें अमृत महोत्सव वर्ष में चल रहे हैं, जिसमें अब तक 3 आयुक्तों ने ही बीआरएस लिया है या स्वयं के कारणों से इस्तीफा दिया है, जिसमें विगत 2 चुनाव आयुक्तों का बीआरएस लेना 4 वर्षों में हुआ है, जो कहीं ना कहीं दबाव संशय की बात करता है। अरुण गोयल जो अभी इस्तीफा दिए हैं, बीआरएस लिए हैं व्यक्तिगत कारणों से, उनकी नियुक्ति भी अजीबोगरीब ढंग से हुई थी। पंजाब काडर के पूर्व आईएएस अरुण गोयल सेवा से बीआरएस लेकर आते हैं और उन्हें बीआरएस के 2 दिन बाद ही चुनाव आयुक्त का पद सौंप दिया जाता है। तो उनकी उस समय की नियुक्ति ने भी चौंकाया था और आज का बीआरएस भी चौंका ही रहा है। नवंबर 2022 में अचानक उनकी नियुक्ति हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी उससे अचंभित हुआ था। बतौर आईएएस अधिकारी रहे 37 साल तक उन्होंने सेवा की। 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हुए, लेकिन महीने भर के भीतर 18 नवंबर 2022 को रिटायरमेंट ले लिया। इसके एक दिन बाद ही 19 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने उन्हें चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। 15 मई 2022 से खाली पड़े इस पद पर नियुक्ति के 2 दिन बाद अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को कार्यभार भी संभाल लिया था। 2022 में जिस वक्त अरुण गोयल की नियुक्ति हुई, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। अजीब और गरीब बात है, जिस दिन चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी प्रकाशित करेगा, उसी दिन हमारी सरकार 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कमेटी विचार कर रही होगी। सरकार की कमेटी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार कर रही होगी। लेकिन विशेष बात है कि इस व्यवस्थाओं को बदलते हुए अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जिम्मा लगभग
प्रधानमंत्री के ऊपर ही डिपेंड हो गया है। इससे पहले व्यवस्थाएं अलग थी, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन कर अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जिम्मा देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त एक मंत्री और एक विपक्ष या सबसे लार्जेस्ट पार्टी का नेता होगा, जिसमें मत के माध्यम से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। अब आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्री दो और एक विपक्ष या लार्जेस्ट पार्टी एक, तो बहुमत तो हमेशा प्रधानमंत्री का होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिसे चाहेगा उसे चुनाव आयुक्त नियुक्त करेगा। इस समस्याओं को जनता समझे और जनता का जाने मताधिकार। हम सिर्फ अपनी बात आप सबको बताएंगे। चुनाव आयुक्त से जिस समय इस्तीफा दिया, बंगाल दौरे से लौटने के बाद ही अरुण गोयल ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। उसका कारण अभी तक नहीं पता चला कि क्या रीजन है। अब नए आयुक्तों की नियुक्ति पर नजर सबकी होगी। क्या वही बनेगा चुनाव आयुक्त जो पहले से संपर्क में होगा? क्या बाद में भी संपर्क में होगा? क्या सत्ता दल का संपर्कवाद संविधानवाद पर हावी होगा? विपक्ष में परिवारवाद और सत्ता का संपर्कवाद पर क्या होगा? क्या सत्ता दल का संपर्कवाद का संविधानवाद पर हावी होना निरंतर चलता रहेगा? लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं आप सबकी नजरों के नीचे सरकारी संस्थाओं की स्थिति अजीबोगरीब होती जा रही है। खैर, मैं मुद्दे से बिछड़ता हूं, फिर वापस उसी पे आ रहा हूं। लोकसभा चुनाव ऐलान से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा हुआ है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। पद छोड़ने की वजह साफ नहीं हुई। इनका आना और जाना दोनों ही संशय में रहा है। क्या रीजन था? बनाया गया। क्या रीजन था? क्या दबाव था? चले गए। जबकि इनके सामने अभी समय लंबा था, 2027 तक का कार्यकाल था। 2024 के बाद यह मुख्य चुनाव आयुक्त भी हो सकते थे, जिसका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष होता। लेकिन अब चुनाव की जिम्मेदारी कैसे होगा, किस परिस्थिति में होगा, इसका सारोभार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अकेले संभालना पड़ेगा। लेकिन 15 मार्च को कहीं ना कहीं मीटिंग होगी, कुछ ना कुछ निर्णय जरूर होगा, तब की तब पता चलेगा। लेकिन हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि अगर परिस्थिति बनती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले लोकसभा चुनाव की घोषणा करने में सक्षम है। कोई कानूनी या संवैधानिक अड़चन इसमें नहीं आती। संविधान के अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के एकल सदस्य के प्रदर्शन यानी कार्य करने की अनुमति देता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रही है। यह संशय उत्पन्न कर रही है। फिर भी हमारे देश का भाग्य विधाता है मतदाता। सब पर भारी जनता का निर्णय। जनता जो चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे कर सकती है। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों या बुरे लगे हों, जैसे भी लगे हों, कमेंट्स कर जरूर अवगत कराइएगा। धन्यवाद।